हाँ, तो सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। और सभी विद्यार्थियों को कल मैंने एक टॉपिक डाला था, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेसिक बातें पढ़ाई थी। आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 14 है 10th क्लास के अंदर। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम या घटना कह दें, कुल परिणाम या कुल घटना कह दें, इनके ऊपर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बेसिक बातें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी किसी घटना के घटित होने की और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती ऐसा बताया था मैंने, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0 पढ़ाई थी, 0 पढ़ाई थी, उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आप आते हैं अपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो घटना निश्चित ही घटित होगी, निश्चित ही घटित होगी, श्योर इवेंट है, 100% है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई थी 1। अगला क्वेश्चन अपना आता है फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ से आप जरूर क्वेश्चन पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कहता है कि समसामयिक घटनाएं कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। बेटा पहले इस बात को समझना, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, समसामयिक घटना क्या होती है, जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना और नहीं घटित होने की संभावना दोनों क्या हो, बराबर, यानी कोई इवेंट घटेगा या नहीं घटेगा, दोनों पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकंड क्वेश्चन है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी शूट और मिस द शॉट। यह आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर बॉल को मारने का प्रयास करता है, क्या उस बॉल पे वो शूट कर पाएगा, उस पे मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। इस पर भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, समसामयिक घटना नहीं है, क्योंकि इसमें घटित होना और नहीं घटित होना यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, सही और गलत आंसर चेंज करने के लिए ट्रायल किया गया, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, बिल्कुल ये समसामयिक है। इसमें किसी भी क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन का आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो इसमें समसामयिक घटना है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ए बॉय इज बोर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल, एक बच्चा जन्म लेता है, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी, ये समसामयिक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल के खेल में कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसका इस बात का डिसाइड करने के लिए कि सिक्के को ही फेयर वे यानी अच्छा क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है बिकॉज कॉइन हैज ओनली 2 सरफेस, सिक्के में केवल 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए सिक्के को बेस्ट माना जाता है। तो रीजन आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर आप 4 पे हैं, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें कहा गया कि कौन सा इसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपका फर्स्ट है 2/3, सेकंड आपका ऑप्शन है इसमें -1.5, थर्ड आपका ऑप्शन है इसमें 15%, और डी जो आपका फोर्थ ऑप्शन है डी लिखा है, ABCD लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.7, ठीक है। इनको A B C D हिंदी मीडियम में
ए बे से बे कैसे भी लिख सकता है, हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पे आओ, क्या आपके 3 में से 2 नंबर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल। और ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको फ्रैक्शन दी है तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। बिल्कुल है, 3 में से 2 नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर आउट ऑफ 3 बिल्कुल हो सकता है। ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई की, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। 15% को आप 15/100 लिख सकते हैं, 0.7 को आप 7/10 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीई आपको गिवन है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटिंग? आपसे पूछा गया है कि पीई बार क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन 5, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है 0.05 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अल्टरनेट करो, पीई बार यहीं पर रहेगा, 0.05 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पीई बार बराबर आएगा 0.95। ये आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। एक बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज। एक बैग में नींबू के महक वाली गोलियां हैं। एक से मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग में नींबू के फ्लेवर वाली गोलियां हैं। मालिनी नाम की कोई लड़की है, बिना बैग में देखे रैंडमली एक गोली सेलेक्ट करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लेती है, इसके अंदर इसमें से कौन सी गोली वो बुक्स बैग से निकालती है। तो पहले देखो, इसमें टोटली जो लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर वो कितनी 100%। नींबू के महक वाली, नींबू के महक वाली गोली ये 100% है। इसमें ऑरेंज की भी बात की है, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, समझ आना, ऑरेंज फ्लेवर। संतरे के महक वाली, संतरे के महक वाली, ये आपके 0% के बने। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? कुल कितने आउटकम्स होंगे? आप 100% प्लस 0% को ऐड करोगे तो ये आपका 100% ही आएगा। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो नींबू के महक वाली गोली, तो नींबू के महक वाली कितनी है? 100%। तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन ये जो 100% अपॉन 100%, ये कट के कितना रह जाएगा बेटा? 1। तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड इसमें क्या पूछा गया है? ए लेमन फ्लेवर कैंडीज। तो देख, फर्स्ट क्वेश्चन था एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। ऑरेंज फ्लेवर जो कैंडीज है वो कितनी है आपके पास में? 0%। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आपके पास में 0%, तो आंसर रहेगा 0। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे, यहां पर ने गलत लिख दिया कि 0% था उसमें, क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडीज आपसे पूछी है सेकंड क्वेश्चन में। नींबू के महक वाली गोली पूछी है आप सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट में पूछा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। तो ऑरेंज फ्लेवर अपने पास में 0% था, और सेकंड क्वेश्चन में जो नींबू के महक वाली है लेमन फ्लेवर कैंडीज है वो है 100%। 100% अपॉन 100% अपन करते हैं तो कट के आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 1। सेकंड का आंसर 1 आएगा, फर्स्ट का 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के और करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। 3 बच्चों के ग्रुप में कि 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने के, तो नॉट के लिए मैंने आपको क्या बोला था? पीई बार यूज करेंगे 0.992। आगे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। तो अपन को क्या निकालना है? पीई। ये आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। पीई बार आपको गिवन है 0.992,
ये आपको पीई फाइंड करना है। बराबर कितना, अल्टरनेट करो, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, पीई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.008। ये लेस करने में कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैं बताता हूं एक बार। 1.00 0.992, कभी भी कई बार थाउजेंड्स में से लेस करवाते हैं नंबर, तो ऐसे नंबरों में आप ऐसे करो, इसको तो इसको तो अपन यहाँ पे तो लिख देंगे 0, फर्स्ट नंबर को आप 10 में से लेस कर दो, 10 माइनस 2 करो, कितना आएगा 8। बाकी जो भी नंबर बचते हैं वो 9 में से लेस कर दो, 9 माइनस अपन 9 करेंगे तो 0, 9 माइनस 9 जी करेंगे 0, और ये लग जाएगा पॉइंट, आंसर आएगा 0.008। दोबारा देखो, इसको तो लिख देंगे 0, फर्स्ट नंबर को 10 में से लेस करेंगे, बाकी नंबरों को लेस करेंगे 8 में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग के अंदर रेड बॉल है कितनी, 3, लाल बॉल है 3, और ब्लैक बॉल है, जो काली बॉल है वो है 5, तो टोटल कितनी हुई, कुल 8। इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यादृच्छिक एक बॉल निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड कितनी है आपके पास में, देखो P इज इक्वल टू रेड 3, और टोटल कितना है आपके पास में 8, आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, नॉट ए रेड बॉल, अगर आपके पास में 3 रेड बॉल है तो रेड बॉल कितनी नहीं है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख देना 5/8। वैसे आप इसको क्वेश्चन को PE प्लस PE बार से भी कर सकते हैं, PE की वैल्यू 3/8 है, तो PE बार अपन फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से इसका आंसर आता है 9। क्वेश्चन नंबर देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको लिखा हुआ है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब होते हैं कंचे जो आप खेलते हो, तो मैं इसमें लिखा है रेड मार्बल कितने हैं 5, व्हाइट मार्बल है आपके पास में व्हाइट, सफेद मार्बल है आपके पास में 8, और यहां पर ग्रीन मार्बल्स हैं, ग्रीन, हरी। अच्छा, टोटल कितने हो गए, कुल आपके पास में है 17 मार्बल्स। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, बॉक्स से एक कंचा यादृच्छिक निकाला गया, एक मार्बल बिना देखे निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड। तो रेड होने की क्या हो जाएगी आपको बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में रेड कितने हैं 5, और टोटल है आपके पास में 17। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल, आपके पास में व्हाइट मार्बल है 8, टोटल हमारे पास में 17। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड में, नॉट ए ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ग्रीन मार्बल, एक हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, एक हरी गोली स्पेयर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो हरे कितने हैं इसमें, ग्रीन कितने हैं 4, तो ग्रीन कितने नहीं है 8 + 5 13 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/17। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझना, क्वेश्चन नंबर 10, ए पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, यानी एक गुल्लक है, पिग्गी बैंक गुल्लक को कहा जाता है, देखो 50 पैसे कॉइन, इसमें लिख रहा हूं पे 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो है 100, और 1 रुपीस के कॉइन यहाँ पे है 1 रुपीस RS1, ये लिख दो 1 रुपीस कॉइन, ये है आपके पास में 50, 2 रुपीस कॉइन है, 2 रुपए के जो सिक्के हैं आपके पास में है 20। क्वेश्चन में लिख रहा है एंड 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपए के जो सिक्के हैं, सिक्के 5 रुपए के, 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं आपको 10, इनका टोटल करो, कुल हो गए, ऐड करो 100 150 180। अब क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन, देखो क्वेश्चन लिखा है इसमें
if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned, अगर इस पिग्गी बैंक को गुल्लक को अगर उल्टा किया जाता है तो एक सिक्का इससे बाहर आ जाता है। What is the probability that coin will be 50 पैसे कॉइन? जब गुल्लक को या पिग्गी बैंक को उल्टा किया जाता है, टर्न किया जाता है, घुमाया जाता है, एक सिक्का बाहर आता है कि 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, तो 50 पैसे के सिक्के अपने पास में 100। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका p इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 180, कैंसिल करो 0 5 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 5 10 2 9 18 p बराबर 5/9। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें विल नॉट बी 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपए के सिक्का नहीं होना चाहिए, तो 5 के कितने हैं 10, अपन को 5 के लेने नहीं है, कितने हो जाएंगे 170। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा 170 अपॉन 180, कैंसिल करें आंसर आएगा आपका 17 अपॉन 18। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 था अपना, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। गोपी बाई ए फिश फ्रॉम सॉ फॉर हिज एक्वेरियम, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए किसी दुकान से मछलियां खरीदती हैं। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक, दुकानदार अपने टैंक से बिना देखे एक मछली निकालता है। टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं, जो टैंक है उसमें से जो मछली लेता है, मेल फिश कितनी है, मेल फिश नर मछली 5, फीमेल फिश मादा मछली है वो है 3, टोटल कितनी है, कुल मछलियां हैं इसके अंदर 8। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। जैसे ही दुकानदार उसमें से रैंडमली मछली निकालता है तो मेल फिश आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, आप एक ही क्वेश्चन इसमें, तो मेल फिश नर मछली आने की प्रायिकता 5 कुल कितना हो जाएगा आपका 8, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन है आपका 12, ये 11 क्वेश्चन था, अब आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, देखो ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर। यहां आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में आपको 8 नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे यहां पर, आउटकम्स कुल परिणाम ये होंगे 8। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखो, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक परिणाम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट इट। जब इसको घुमाया जाता है तो इस पर 8, इसमें 8 पर रुकने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, कुल परिणाम 8 है, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको अगर घुमाया जाए, इसमें एक एरो का साइन लगा रखा है कि भाई कौन से नंबर पर रुकेगा, 1 पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा, 3 पे, 4 पे, किसी पे भी, तो ये कह रहा है 8 पे रुकने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 कितनी बार आ रहा है अपना इसमें, एक बार, टोटल कितने हैं 8। देखो 8 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 टाइम है 8, तो 8 एक बार है तो उसको एक बार लिख देंगे, टोटल कितने अपने 8। क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। देखो सेकंड क्वेश्चन ऑड नंबर है, इसमें 1 3 5 7 विषम संख्या। विषम संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो होगी आपके p बराबर 4/8, 4 × 4 4 2 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2 आंसर आएगा इसका। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 से बड़े कौन कौन होंगे, 3 4 5 6 7 8, तो p = 6/8, कैंसिल करो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, आंसर होगा 3/4। क्वेश्चन आता है आपका ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 9 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो 9 से तो सारे ही छोटे हैं, तो ये श्योर इवेंट हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8।
आंसर आएगा कितना 1, सारे के सारे अंक 8 से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपके 13। A die is thrown once, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। डाइस क्यूब होता है, 6 सरफेस होते हैं इसके अंदर, वन टाइम थ्रोन किया जाता है, तो टोटल आउटकम्स इसमें कितने आएंगे 6। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे इसमें 6। 6 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर में लिख देता हूं आपको 2 3 5, ये 3 नंबर है जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 और टोटल आउटकम से अपने 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा आपका 1/2। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक संख्या जो 2 और 6 के बीच में आती हो, तो 2 और 6 के बीच में आता है 3 4 5, तो आंसर इसका भी p = 3/6, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1/2। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान रखना भैया। एन ऑड नंबर, विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 1 3 5, तो आंसर आएगा इसका 3/6, कैंसिल करेंगे 1/2। ये प्राइम नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ये सारी मैंने आपको बेसिक जो चैप्टर पढ़ाया था इसमें, इससे पहले वाले वीडियो में उसमें देख लेना आप जाके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड। 52 पत्ते होते हैं ताश के, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसको अच्छी तरीके से फेंटा है, अच्छी तरीके से उनको मिलाया गया है। आर वेल सफेल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको उल्टा करके ढंग से मिलाया है, मतलब पत्तियों के जो फेस होते हैं उनको घुमा दिया और फिर तरीके से पीस लिया उनको। वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, उन पत्तों में से एक पत्ता रैंडमली यानी यादृच्छिक बिना देखे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखो टोटल कार्ड्स कितने, ये क्वेश्चन नंबर 14, टोटल कार्ड कुल होते हैं कितने, 52। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 52 कार्ड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ए किंग ऑफ रेड कलर, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, एक लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो हम अच्छे से जानते हैं रेड कलर के किंग होते हैं 2 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1/26। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इसमें, ए फेस कार्ड, फेस कार्ड मुख्य चित्र वाले पत्ते जिन कार्ड्स के ऊपर चेहरा बना होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, गुलाम, रानी और बादशाह 4-4 होते थे, मैंने बताए थे टोटल कितने 12 होते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होते हैं 12/52 करें आप, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 1 जा 4, यहाँ 1 बच गया, 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा 3/13। क्वेश्चन इसका आता है थर्ड, ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, एक लाल मुख चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, आगे आपको पढ़ाया था 12 में से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं, तो 6/52, तो कैंसिल करेंगे 3, यहाँ आएगा 26, आंसर आएगा 3/26। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है द जैक ऑफ हार्ट, पान का गुलाम आने की जो प्रायिकता है वो पूछी गई है, जैक ऑफ हार्ट। तो पान के कितने गुलाम होते हैं, एक ही होता है, और टोटल कितने 52, ये आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन आपसे पूछा है ए स्पैड, स्पैड मतलब हुकुम, हुकुम आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हुकुम के पत्ते होते हैं, स्पैड होते हैं 13, टोटल होते हैं 52, कैंसिल करेंगे 13 1 13, 13 4 52, आंसर आएगा आपका 1/4। लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की जो क्वीन होगी, द क्वीन ऑफ डायमंड आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। डायमंड ईंट की जो रानी है, ईंट की आने की प्रायिकता, ईंट की रानी आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की जो रानी होती है 1, टोटल कार्ड होते हैं 52। ये आंसर आपके हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन आगे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखें। फाइव कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एक्स, इक्का ऑफ डायमंड। ईंट के पत्ते लिए 5, 52 होते हैं टोटल, लेकिन इसने 5 ही पत्ते लिए, तो 10 लिया है, जैक 11 को गुलाम बोलते हैं, 12 क्वीन एंड 13 किंग ये लिए, और एक लिए आपका इक्का, इक्का इसको बोलते हैं वन, काय के डायमंड के, एक है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, कुल परिणाम ये हो जाएंगे 5। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफेल्ड, 5 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52, 52 पत्तों में से 5 कार्ड ले लिए, कौन कौन से, 10, 11, 12, 13 और 1, यानी 10 गुलाम, रानी, राजा और इक्का। इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज टेकन आउट क्वीन। इन पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट किया जा रहा है, पूछ रहा है रानी आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका p इज इक्वल टू, देखो क्वीन इसमें 1 टाइम आ रहा है और टोटल कार्ड कितने लिए इसमें 5। कई बच्चे ये बोलते हैं सर इसमें 52 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 52 कार्ड में से 5 कार्ड ले रहा है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम 5 कार्ड्स, वहां आपसे पूछा था फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52 पत्तों से। क्वेश्चन आता है इसका सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जैसे ही रानी को लिया और उसको कहां रख दिया, साइड में। अब पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप, जो दूसरा पत्ता लिया गया कब, जब रानी को अपन बगल में रख देंगे, साइड में रख देंगे। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जो 12 था ये रानी थी, इसको हटाया और इसको इन्होंने अलग रख दिया, ये अपना जो 12 था क्वीन थी, इसको यहां अलग रख लिया। अब अपने पास में जो कुल कार्ड्स हैं वो कितने रहे, 4। ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का। अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर रानी को साइड में रख दिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एक्स, एक इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का इसमें सेकंड में कितने टाइम है, 1, सेकंड का फर्स्ट है, इसका नाम दिया ए, 1 आउट ऑफ 4, 1/4। और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, क्वीन। जब हमारे पास इसमें क्वीन है ही नहीं, तो सेकंड क्वेश्चन होगा बी में जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, क्वीन है ही नहीं, 0/4, आंसर कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16 क्वेश्चन, ट्वेल्व डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन। 12 अच्छे पेन, खराब पेन, 12 डिफेक्टिव पेन, 12 खराब पेन गलती से 132 गुड पेन अच्छे पेनों में मिला दिए गए। गुड पेन कितने, क्वेश्चन नंबर 16, गुड पेन अच्छे पेन अच्छे हैं आपके 132, डिफेक्टिव कितने हैं, खराब है आपके 12। कुल कितने हो जाएंगे, टोटल ये हो जाएंगे, आप इनको ऐड करो 144। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, और इस लॉट से एक पेन यात्रक्षा निकाला जाता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन।
अच्छा पेन आने की जो प्रायिकता होगी, तो गुड पेन आपके पास में कितने हैं 132, टोटल है आपके 144, तो 132 अपॉन 144 कैंसिल करें। देखो 144 का आप 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 72 और इसका हो जाएगा 66, और भी आप कैंसिल कर सकते हैं, इसका हाफ होगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा, अब 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आपका जो आंसर आएगा 11/12, ये आंसर निकल के आएगा यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17 क्वेश्चन देखते हैं। A lot of 20 bulb contain 4 defective pens। एक टोटल जो बल्ब है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है, 17 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको लिखा हुआ है A lot of 20 bulb contain 4 defective ones। जो टोटल बल्ब है कुल है वो है 20, कुल बल्ब है 20, 20 में 4 डिफेक्टिव हैं, खराब हैं, खराब ये है 4। जब आपको पता है डिफेक्टिव 4 है तो गुड कितने हो जाएंगे, 20 माइनस 4 करेंगे अपन तो ये हो जाएंगे 16। क्वेश्चन पूछता है आपसे one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है डिफेक्टिव बल्ब, तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब 4/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर निकल के आएगा 1/5। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसी का, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। ये कहता है कि माना जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं, इसका मतलब वो क्या था, खराब, एंड नॉट रिप्लेस्ड, और दोबारा उसको इस स्लॉट में नहीं मिलाया गया। तो अब आपके पास में जो टोटल आउटकम्स है, मैं इसमें यहां से मिटा के लिख रहा हूं, टोटल आउटकम्स कितने रह जाएंगे, क्योंकि एक बल्ब इन्होंने अलग रख दिया, हटा दिया, तो कितने हो गए 19। और ये भी कहता है कि वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब वो अच्छा था, तो अच्छे बल्ब कितने रह जाएंगे आपके पास में, यहाँ 16 से पहले यहाँ मैं 1 कम कर दूंगा, ये हो जाएंगे 15, डिफेक्टिव खराब 4 ही रहेंगे। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट ए डिफेक्टिव। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छा है, और अच्छे बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 15/19, टोटल ऑफ 19 है, और गुड बल्ब आपके पास में 15 है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। A box contain 90 discs which are numbered 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, 90 सीढ़ियां हैं जिन पे नंबरिंग की हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपसे 18 है, 18 में नंबरिंग की है 1 2 3 डॉट 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 90 तक। ये टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल कुल बल्ब है आपके पास में 90 डिस्क, 90 डिस्क है। आगे पूछ रहा है वन डाइस is drawn at random, one disc is drawn at random from the box। इस बॉक्स से एक डिस्क रैंडमली निकाली जाती है, यादृच्छिक निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2 डिजिट नंबर, कि अपन को इनमें से जो डिस्क ली जाती है, नंबरिंग की गई है, 90 डिस्क है, 90 सीढ़ियां हैं, इन पे नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 90 तक। ये रैंडमली एक डिस्क निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से देखना, 90 तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होगी, 10 से स्टार्ट होगी और 90 तक जाएगी। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है उनको हटा देंगे, आपके पास नंबर बचेंगे 90 - 9 करो 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे The probability of getting a 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता 81 अपॉन टोटल कितना है इसका 90, कैंसिल हो रहा है, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, आंसर निकल के आया आपका 9/10। इसका सेकंड क्वेश्चन है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इस तरीके से 9 का 81। तो आपके पास में 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का स्क्वायर 81 तक जाता है, क्योंकि अपन 10 का नहीं लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और 100 90 से ज्यादा जा रहा है, अपने नंबर अपने पास में 90 तक ही है, तो 9 नंबर आपके पास में है,
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 9/90 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 इनका ही स्क्वायर लेंगे। 9 का लास्ट 81 होता है, 10 का 100, तो 10 का लेंगे नहीं। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, आंसर आएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें थर्ड क्वेश्चन, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से जो डिवाइड होगी वो 5 होगी, 10 15 20 25 30 इस तरीके से आपके 90 तक। देखो 5 और 10 यानी आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक दो नंबर मिल रहे हैं, 11 से लेकर 20 तक दो, ऐसे करके आपको 90 तक आप देखोगे तो 80 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 10 15 डॉट 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 90 तक जाओगे तो आपको 80 नंबर मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 18/90, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, आंसर आएगा इसका 1/5। प्रोबेबिलिटी के 18 क्वेश्चन आपने कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसमें 9 20 19 20 21 22 23 24 25 तक है। इन 5 क्वेश्चनों को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। धन्यवाद।